इस श्लोक संख्या 7 से पाठ। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तित्युच्यते योगी समलोष्ठास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रारुदासीनः मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते सुहृन्मित्रारुदासीनः मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वप्च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते। तो साधना का क्रम इस प्रकार से हुआ कि पहले व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करते हुए भोक्ता भाव और कर्ता भाव छोड़ने का अभ्यास करे और उसके परिणाम स्वरूप उसको प्राप्त होगी मानसिक शांति और मानसिक संतुलन। उसे जो मानसिक संतुलन होगा तो व्यवहार काल में अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थितियां आती हैं उसकी बुद्धि डावाडोल नहीं होगी, सम बनी रहेगी। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बना रहेगा, अनुकूल परिस्थितियों में भी शांत बना रहेगा। यह योगी की सिद्धि है। जगह जगह गीता में जहाँ सिद्धि का प्रयोग किया गया इसी अवस्था के लिए किया गया कि मन निरंतर बिल्कुल शांत है और संतुलित है। ये नियंत्रित कहलाता है। इंद्रिय नियंत्रित हो गई, मन नियंत्रित हो गया। तो जब संयतात्मा व्यक्ति होता है तब ये अवस्था व्यक्ति को प्राप्त होती है। ये ऐसी योग्यता है जिससे कि व्यक्ति फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा समाहिता, उसका चित्त फिर परमात्मा में स्थित हो जाता है। लेकिन इसका कार्य कारण संबंध सीधे नहीं है। ऐसा नहीं कि निष्काम कर्मयोगी हो करके सिद्धावस्था को प्राप्त कर ले तो अपने आप फिर चित्त परमात्मा में समाहित हो जाए। उसके लिए बीच में है विचार करना पड़ता है। महावाक्यों के अर्थ के ऊपर विचार करें, ध्यान करें, उपासना करें, ये साधनाएं जरूरत पड़ती हैं। तो इन साधनाओं के करने के परिणाम स्वरूप फिर व्यक्ति का चित्त परमात्मा में स्थापित हो जाता है। इसलिए 5वें अध्याय को पूरा करने के लिए कि उसमें एक बात पूरी हो जाए, यद्यप विस्तार सहित कर्मयोग का और कर्म संन्यास का वर्णन किया और फिर उसके बाद फिर ज्ञान का भी वर्णन कर दिया कि ब्रह्म ज्ञान कैसा होता है, उसको प्राप्त करके ब्रह्म निर्माण कैसा प्राप्त हो जाता है, ये सब वर्णन कर दिया। लेकिन इस बीच की जो लिंक थी वो परमात्मा को खोजने, ध्यान आदि करने की, उसको भी अंत में 3 श्लोक दे करके उसे पूरा किया था। तो 5वां अध्याय पूरा हुआ। लेकिन वो जो बीच की जो लिंक है ध्यान की, उसको इस अध्याय में जो पूरा कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो उसमें एक बार फिर वो सब बातें बताते हैं प्रारंभ में जो कि ध्यान के लिए आवश्यक हैं। तो इसलिए बता दिया कि निष्काम कर्मयोगी तो होना ही चाहिए, मन शांत और संतुलित तो होना ही चाहिए, और उसके बाद फिर वो ध्यान करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। लेकिन एक बात और क्या है यहाँ पर कि जब परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो क्या स्थिति होगी उसकी? परमात्मा को प्राप्त करने से क्या होगा? तो एक तो आंतरिक परिवर्तन आएगा और एक व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, उसका भी उल्लेख कर दिया। तो पहले तो 7वें श्लोक में कहा परमात्मा समाहिता, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो 8वें श्लोक में बोले परमात्मा की प्राप्ति हुई तो आंतरिक दशा क्या होगी?
परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान होगा, और जीव भाव के बजाय कूटस्थ भाव हो जाएगा। कूटात्मा में जो नित्य निर्विकार आत्मा है उसमें व्यक्ति की स्थिति हो जाएगी। और व्यवहार काल में क्या होगा कि उसकी संबुद्धि हो जाएगी। व्यवहार काल में अब कौन सी संबुद्धि आ जाएगी? अब तात्विक संबुद्धि आ जाएगी। योग के द्वारा तो व्यक्ति की मानसिक संतुलन साम्य भाव प्राप्त हुआ था, लेकिन ज्ञान के द्वारा व्यक्ति का तात्विक साम्य भाव प्राप्त होगा। एक है मानसिक साम्य, एक है तात्विक साम्य। मानसिक साम्य के माने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आवें तो व्यक्ति परेशान न हो, सुखी दुखी न हो। लेकिन तात्विक साम्य भाव के माने ये है कि सर्वत्र एक परमात्मा ही है और सब जितना भी नाम रूपात्मक जगत है वो प्रतीति आभास मात्र है, उसका कोई महत्व नहीं है। जिस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई और उसमें स्थित है और उसी में लीन हो जाने वाला जगत है, तो परमात्मा का महत्व हुआ कि जगत का महत्व हुआ? परमात्मा तो तीनों काल में सदा रहने वाला, जगत तो तीनों काल में रहने वाला नहीं, तो उसके सामने जगत की गिनती ही कितनी है। इसलिए कहे कि जगत के में जो आपका चित्त स्थित है और उसके जगत के नाम रूप, ये सोना, ये चांदी और ये लोहा और ये पत्थर ऐसा करके देखते रहे तो ये सब जगत का देखना है। इसके स्थान पे जिसको कि परमात्मा समाहिता हो गया, परमात्मा दिखने लगा, तो उसको परमात्मा दिखेगा और चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा दिखेगा, परम प्रेम स्वरूप परमात्मा दिखेगा। तो इसके जगत को, इसमें क्या रखा हुआ है? इस जगत में सोना चांदी में, पत्थर में, इनमें सब में क्या रखा हुआ है? माने उसकी तरफ से उसकी बुद्धि हट जाएगी। इनको सबको जगत की जो पदार्थों का जो भेद बुद्धि त्याग है उनका जो है वो उसकी बुद्धि से नगण्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि व्यवहार में दिखाई नहीं देगा, व्यवहार में दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देते हुए भी उसका महत्व बुद्धि नहीं मानेगी। इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं। आप देखो, कभी कभी व्यक्ति के पास बहुत वस्तु होती है, बहुत संपत्ति भी होती है, लेकिन उसमें कोई उसकी आसक्ति नहीं होती। कहाँ देखा आपने? किसी बैंक में जाओ कैशियर के पास, तो देखो कि सुबह से शाम तक लाखों रुपए का लेना देना करेगा, लेकिन उसके चित्त में क्या बैठा है? इसमें एक ढेला हमारा नहीं है, घट गया तो गर्दन न पी और बढ़ गया तो भी आता है। उसमें जो है उसकी कोई आसक्ति नहीं। तो क्यों आसक्ति नहीं? माने ऐसा नहीं कि जेब पास में इतना रुपए हाथ में है तो आसक्त हो ही जाए, ऐसा भी हो सकता ना आसक्ति हो। इसी प्रकार से क्योंकि उसमें व्यक्ति का ममत्व नहीं है, मेरेपन की भावना नहीं है, इसलिए उसमें आसक्ति नहीं है। इसी तरह से जहां जगत की वस्तुओं में ममत्व न रह गया, अहम भाव न रह गया, अहम भाव आ गया आत्मा में, ममत्व भाव आ गया आत्मा में, तो फिर जगत की सब वस्तुएं चाहे जितनी मूल्यवान हो, चाहे जितनी सुंदर हो, चाहे जितनी काम की हो, सब वो जो है वो हो मूल्यहीन हो गई, तुच्छ हो गई उस आत्मा के सामने। ऐसे भी देख लो, एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के विवाह में दहेज में बहुत सा सामान दिया और सोना भी दिया। बोला कि हमने कितना सोना दिया है? कि 20 तोले सोना दिया। लोगों ने पूछा कि भाई देखो कहाँ दिया है, कहाँ रखा हुआ सोना, 20 तोले कहाँ दिया हुआ है? तो जहाँ निकाल के रखा हुआ था, कहा कि देखो ये 20 तोले सोने का सामान। तो वहाँ देखा तो क्या दिखाई दिया? कहीं कंगन दिखाई दिया, कहीं हार दिखाई दिया, कहीं अंगूठी दिखाई दी। तो लोगों ने कहा सोना कहाँ दिया है? अंगूठी दे दी है, हार दे दिया है, कंगन दे दिया है, सोना कहाँ दिया है? उसने, देने वाले ने असल में सोने के भाव में पैसा लगाया कि 20 तोला सोना आएगा तो इतना पैसा देना पड़ेगा। खरीदा तो उसने सोना देकर खरीदा, लेकिन उसके साथ साथ देने के लिए हार कंगन भी बने उनको बना के दिया। देखने वाले जो ले रहे हैं वो देख रहे हैं, वो सोना नहीं देख रहे हैं असली सोना है कि नकली सोना है, 14 कैरेट है कि 12 कैरेट है कि 10 कैरेट है कि तांबा है कि पीतल है। उनको तो वहां दिखाई दे रहा ये हार है, ये कंगन है, ये अंगूठी है, ये दिख रहे हैं। तो दृष्टि भेद हो गया ना ये।
तो इस दृष्टि भेद में यही दृष्टि भेद अज्ञानी का और ज्ञानी का है। अज्ञानी की दृष्टि में ये नाम रूपात्मक जगत प्रधान है, उसके लिए परमात्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। और जो आत्मदृष्टा जो है वो हो, उनको परमात्मा ही सब कुछ है, उसके सामने ये नाम रूपात्मक जगत कुछ नहीं है। चाहे सोना हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, सब एक बराबर है। लेकिन इसके माने फिर एक बात ध्यान रखें, तो इसके माने वो सोने को सोना करके पहचानता नहीं है। हाँ? जो पिता जो है वो लड़की को 20 तोले सोना देने के लिए सोना लाया, तो ये नहीं जानता कि ये जंजीर है, ये हार है, ये कंगन है, नहीं जानता क्या? लेकिन ये क्यों कह रहा है कि 20 तोला सोना है? वो 20 तोला सोना इसलिए बोल रहा, लोगों को ये दिखाना चाहता कि मैंने सोना दिया, 20 तोला दिया, तो इतना पैसा इसमें लगा, इतनी कीमत लगी। वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि हार बना है तो वो उत्तर प्रदेश की नकल का बना हुआ है कि दक्षिण के कारीगर ने बनाया है कि बंगाल के कारीगर ने बनाया, ये नहीं दिखाना चाहता है। जिस व्यक्ति की जहां दृष्टि होती है उसी को महत्व दे करके बोलता है। इसलिए जो ये है, आप देखोगे कि एक तो नाम रूपात्मक दृष्टि है और दूसरी तात्विक दृष्टि है। ज्ञानियों की तात्विक दृष्टि है, संसारी व्यक्तियों की नाम रूपात्मक दृष्टि है। ऊपरी ऊपरी नाम रूप मात्र, बस उसी को महत्व देते हैं। तो जब व्यक्ति को ये है तात्विक दृष्टि आ जाती है, तब कब आ जाती है? चाहे तो ये को कूटस्थ हो जाता है तब आ जाती है, जब ज्ञान विज्ञान आत्मा होता है तब आ जाती है। अथवा ये कहो कि जिसको कि ऐसी दृष्टि आ गई, समदृष्टि आ गई, तात्विक समदृष्टि आ गई, तो वो अब कूटस्थ है, अब वो आत्मज्ञानी है, अब ब्रह्मज्ञानी है। उसके पहले नहीं। अगर जगत की वस्तुओं में संघर्ष में और वस्तुओं के रूपों में, मूल्यों में वहीं तक बुद्धि उठती है, बराबर दिन भर उत्साह, रात भर उसी का चिंतन करता है, तो फिर अभी उसकी दृष्टि तात्विक नहीं है। इसलिए अभ्यास करो। किस बात का अभ्यास करो? ध्यान करो, आत्मचिंतन करो। एकांत स्थान में बैठ करके घंटों घंटों बैठे हुए आत्मचिंतन ही करो। आत्म तत्व को देखो, उसकी महिमा को पहचानो, बार बार उसकी महिमा का अनुभव करो। आत्मचिंतन करते हुए आत्मा की महिमा का अनुभव करते 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 जितनी आत्मा का अनुभव उद्घाटित हो जाएगा, उसका आनंद प्राप्त होगा, महिमा समझ में आएगी, उतने ही ज्यादा जगत के नाम रूपों के प्रति तुच्छता का भाव आ जाएगा। इसलिए ये साधना करनी पड़ती है। अब ये जो तात्विक दृष्टि है, भगवान ने 3 प्रकार से बताई। एक तो जड़ वस्तुओं के लिए बताई, और एक चेतन प्राणी जो हैं उनके लिए, उनमें भी तत्व दृष्टि रखो, और तीसरी तत्व दृष्टि रखी व्यवहार की दृष्टि से। व्यवहार की अवस्था में लोग बाग जो व्यवहार करते हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का करते हैं, उसमें भी एक तात्विक दृष्टि रखो। अब ये पहले तो क्रम क्या रखा भगवान ने? 5वें अध्याय में कहा कि तात्विक दृष्टि रखो, पंडिता समदर्शिना। वहां भगवान बोले क्या समदृष्टि लाओ? कि देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पहले ये बात आनी चाहिए। आत्मचिंतन करते रहो, ध्यान करते रहो, और फिर व्यवहार में देखो कि आपके चित्त में ये आता कि नहीं आता। व्यवहार काल में कि नाना प्रकार के व्यक्ति हैं, नाना प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन वे सब प्राणियों के अंदर जो आत्मचेतना है सबके अंदर एक ही है। ये सब के सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार नाना प्रकार का शरीर धारण किए हुए हैं, और अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार ये व्यवहार कर रहे हैं, बस। और अपने चित्त को संभाव रखो, समत्व बनाए रखो। जब ये बात हो जाए, उसके बाद भगवान कहते हैं कि चेतन प्राणियों में तो आपको चेतना दिख गई कि एक तत्व परमात्मा ही सब में विद्यमान है, लेकिन अब देखो जड़ पदार्थों में भी वही आत्म तत्व सर्वत्र विद्यमान है। कि बोले वो तो सब पदार्थ सब जड़ हैं, उनमें कहाँ आत्मा है? कहीं नहीं, वो भी सब है, वो भी सब जो है आत्म स्वरूप ही है। सोना का आत्मा, सोना का तत्व जिससे बना है वो आत्मा ही है, परमात्मा ही है। पत्थर जिससे बना है वो परमात्मा ही है। मिट्टी जिससे बनी है वो परमात्मा ही है। लोहा जिससे बना है वो परमात्मा ही है। जितने रसायन बने हैं सब उसी परमात्मा से ही बने हैं।
सोने से ज्यादा मूल्यवान धातुएं हैं। अब उतनी ज्यादा मूल्यवान है तो क्या हुई, हैं तो बनी उसी परमात्मा आत्मा से ही बनी हुई है सब तत्व दृष्टि से। अब उनमें देखो कि एक आत्मा से परमात्मा से सबकी उत्पत्ति होने के कारण इन सब का आत्मा परमात्मा ये ब्रह्म ही है। ये पदार्थ अनात्म पदार्थ नहीं है, जड़ पदार्थ भी अनात्म पदार्थ नहीं है। ऐसे कि इनमें आत्मा न हो, ऐसे नहीं है, इनमें भी आत्मा है, लेकिन इनकी आत्मा जो चेतना है वो प्रकट नहीं है, इनमें अभिव्यक्त नहीं है। इनमें नाम रूप मात्र अभिव्यक्त है। इनमें जो सत्यता लग रही है वो तो परमात्मा की जड़ पदार्थों में लग रही है। जड़ पदार्थ दिखाई देते हो सत्य हैं ऐसे लग रहे हैं, तो इनकी सत्यता क्या है, परमात्मा ही की सत्यता से जड़ पदार्थ भी सत्य भाषित हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा की चेतना इन जड़ पदार्थों में जैसे सत्य भाषित हो रहा है ऐसे चेतना भाषित नहीं हो रही है। ऐसे ही उसमें जो है वो आत्मा परमात्मा जैसे आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप होकर के उसमें भाषित नहीं हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे शांत अभ्यास करते 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 व्यक्ति को जब बहुत सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगी तो जैसे जड़ पदार्थों में सत्यता भाषित होती है ऐसे ही उनको चेतना भी भाषित होने लगेगी, आनंद भी भाषित होने लगेगा। इन सब वस्तुओं में वो सब परमात्मा विद्यमान है, वो सब उपस्थित है। अस्ति भाति प्रिय, प्रत्येक वस्तु में अस्ति है वो परमात्मा की है। भाति, आखिरकार वस्तु भाषित तो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चेतने के कारण है। अपनी चेतना के कारण तो है ही है, लेकिन केवल अपनी चेतना से ही वस्तु का भास नहीं होगा जब तक कि वस्तु में चेतना प्रकाशित करने की सामर्थ्य न हो। इसलिए वस्तु भी तो अपने आप को प्रकाशित कर रही है, इसलिए वो भी उसमें भी चेतना है। और फिर उसमें जो है वो उस किसी वस्तु में आपको जो प्रियता लग रही है ये क्या है? ये परमात्मा का आनंद ही है जो प्रियता के रूप में आपको लग रहा है वहां पर। इसलिए धीरे धीरे करके ये समझ में आ जाएगा कि जड़ पदार्थों में भी परमात्मा सत्स्वरूप विद्यमान है, चेतन स्वरूप विद्यमान है, आनंद स्वरूप विद्यमान है। अभी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अभी बुद्धि में विक्षेप है, अभी बुद्धि में बहिर्मुखता है, अभी बुद्धि में जड़ता है, इसलिए ये सब दिख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। लेकिन अभ्यास करते करते ये सब दिखने लगी। इसलिए भगवान ने पहले मनुष्यों में सब में चेतना एक समान परमात्मा की विद्यमान, हाथी कुत्ता में सब में एक समान विद्यमान देखना आसान है, लेकिन सब जड़ पदार्थों में एक परमात्मा विद्यमान है वो भी देखना जरा मुश्किल है। इसलिए बाद में उसको देखो। लेकिन ये सब देख लेना आप अकेले अकेले अपने कमरे में बैठ करके ये सब देख लो, ये तो आसान है। पत्थर से सामान रखा देख लो, सब परमात्मा स्वरूप देख लेना आसान है। और व्यक्तियों के अंदर जो व्यक्ति की आपको सड़क पर चलते फिरते दिखाई दें, हाथी घोड़े कुत्ते आदमी, उनमें भी एक ही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, देख लेना आसान है। लेकिन मुश्किल पड़ता है ये तात्विक दृष्टि का समत्व भाव जब अनेक व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं। कोई जो आता है आपसे शत्रुता का भाव लेकर के आता है, कोई मित्रता का भाव लेकर के आता है, कोई मध्यस्थ का भाव लेकर के आता है, कोई बंधु का भाव लेकर के आता है, कोई सुहृद का भाव लेकर के आता है, कोई आता है तो सदाचारी सज्जन बन करके आता है, कोई दुराचारी बनकर आ जाता है। अब इन सब में तात्विक दृष्टि रखो तो उससे समय बुद्धि विचलित हो जाएगी, घबरा जाएगी। तात्विक दृष्टि में समत्व भाव रखना मुश्किल पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की जब आत्मा में परमात्मा में दृढ़ता हो जाती है तब इसमें भी तात्विक समदृष्टि ऐसे विभिन्न व्यवहारों में भी बनी रहती है। अब देखो आश्चर्य की बात, ज्ञानी व्यक्ति की तो समदृष्टि रहेगी, समदृष्टि की रहेगी, न वो किसी के प्रति शत्रु होगा, न किसी के प्रति मित्र होगा, न किसी के प्रति मध्यस्थ होगा, है वो तो सब में एक समान रहेगा। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, कोई जो है बंधु होंगे, कोई शत्रु होंगे, कोई मित्र होंगे, इस प्रकार से ज्ञानी के साथ में ऐसी भावनाएं रख रख करके व्यवहार करेंगे। लौकिक दृष्टि क्या है, अगर शत्रु कोई हमसे शत्रुता रखता है तो हम भी उससे शत्रुता रखते हैं। और ये बात जब जिस संसारी व्यक्ति होते हैं वो तो संसार ही को जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारी इनसे शत्रुता तो उनकी शत्रुता मुझसे जरूर होगी, और होती भी दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हुआ, ज्ञान में स्थित हुआ,
तो फिर वो संसारी व्यक्ति को भ्रम है। वो समझता है कि जैसे कि मैं इनसे शत्रुता रखता हूं वैसे ये भी रखता है, ये उसका भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति तो भ्रम में है ही है। हजारों भ्रम है, कहां उसको ये भी भ्रम है। जिसको ये पता नहीं कि एक परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, वही सत्स्वरूप है, यही बात का भ्रम है, तो उसे ये कैसे मालूम हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो सब लोगों से समत्व भाव रखता हो, शत्रु के साथ शत्रुता न रखता हो, मित्र के साथ मित्रता न रखता हो। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है दुनिया में? असंभव दिखाई देगा उसे। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि जब समदृष्टि आ गई, समबुद्धि विशिष्यते, वो ज्ञानी व्यक्ति में जो समबुद्धि है ये विशिष्यते है। देखो इसमें कहीं जो है वो समलोष्टास्म कांचना कहा, वहां ये कहा कि देखो पंडिता समदर्शिनः समलोष्टास्म योगी समलोष्टास्म कांचना, लेकिन विशिष्यते कहीं नहीं है। अब विशिष्यते कहाँ आया? कहीं जहां की समबुद्धि विशिष्यते साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धि। अगर साधु में और पापी में भी समबुद्धि आ गई तो कहीं अब तो विशिष्यते, ये हाईएस्ट है, ये समत्व दृष्टि सर्वोपरि है। इससे आगे सर्व और समदृष्टि नहीं आ सकती। आगे कहने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कहोगे 3 जगह बताई, शायद चौथी 5वीं और बता दें कहीं ना। विशिष्यते सब हाईएस्ट ही है। अब अपने से चाहे बने चाहे न बने, हमारे शास्त्रों का उद्देश्य ये है, जैसे अर्जुन के सामने भगवान ने बातें सब रख दी हैं कि देखो अध्यात्म विद्या के ज्ञान कहां कहां तक है, इसका विस्तार कहां तक है। हो सकता तुम्हें इस समय असंभव लगे, न बनता तुम्हें दिखाई देता हो, लेकिन उसको साथ लक्ष्य तो होना चाहिए, मालूम तो होना चाहिए कि हमें कहां पहुंचना है, आखिरकार प्राप्त क्या करना है, अंतिम अवस्था किस प्रकार की है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। जहां खड़े हो वहीं से, और फिर वहां से एक एक कदम आगे बढ़ो। कूदने से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए जहां हो वहीं से साधना करो। धीरे धीरे अभ्यास करते करते इस पूर्णता की स्थिति को एक दिन प्राप्त करो। अगर आपको अंतिम लक्ष्य न बताया जाएगा, अरे ये तो बड़ी दूर की बात है, और ये तो बड़ी कठिन बात है, अगर न बताई जाए तो आखिर आपको ये पता कैसे चले कि मनुष्य जीवन में क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, और लोगों ने इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके कहां कहां तक विकास किया है, उनकी उपलब्धियां कहां कहां तक हुई हैं। आप कूपमंडू का ही बने रहो, इसलिए बताना तो पड़ेगा। फिर आपकी मर्जी, आप उस लक्ष्य को बनाओ ना बनाओ। आप जहां पड़े हो कहीं दलदल में पड़े रहो, आपको उसी में आनंद आता रहे तो पड़े रहो। भाई जिसका जिस प्रकार का स्वभाव आता है उसको वही अच्छा भी लगता है, क्या करो। इसके लिए कहानियां सुनाई जाती हैं। आपको मालूम है कि एक बार नारद जी जा रहे थे बैकुंठ धाम में भगवान से मिलने के लिए, रास्ते में निकले तो एक सूअर पड़ा हुआ था मल में, दलदल में अपने। नारद जी ने उसने कहा चलो इससे पूछते चलो। कहा कि ये सूअर महाराज तुम बताओ, हम बैकुंठ धाम जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, कि तुम चलना चाहो तो हम तुमको ले चले अपने साथ। तो सूअर ने आंखें खोल करके पूछा कि तुम कौन हो? कि मैं नारद हूं। कहाँ जा रहे हो? कि बैकुंठ धाम भगवान के पास जा रहे हैं। कि बैकुंठ धाम कैसा है वहां जहां तुम जाते हो? अरे वहां सब स्वर्ण का है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुगंधित है, सब बड़ा शांत वातावरण है, खूब प्रेम है सब ये। कहा तो वहां मल का ढेर है कि नहीं है? हैं? कैसो तो नहीं है वहां पर? नहीं है तो वहां जाकर के हम क्या करेंगे? क्योंकि सुअर को तो मल के ढेर में ही आनंद आने वाला है, और वो वहां है नहीं सर। फिर ऐसे लोग संसार में बहुत से हैं जो मल के ढेर में ही पड़े रहने में आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो करो भाई। कौन आपको लिए घसीट जबरदस्ती तो कोई करता नहीं है, लेकिन बता दिया कि बैकुंठ धाम चलो तो वहां जाओ तो इस प्रकार का है, जैसा है वैसे आपको बता दिया। आप वहां कहो वहां तो झगड़ा फसाद है ही नहीं, वहां तो राग द्वेष है ही नहीं, वहां तो अहंकार है नहीं, तो जाके मैं क्या करूं? तो न जाओ भाई, अपने इसी अहंकार को लिए बैठे रहो, अपने इसी झगड़े फसाद को लिए बैठे रहो। इसमें एक बात और भी देखो
यहां पर भी बात ये भी कि ऐसा नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति साधु को साधु करके नहीं पहचानता, ज्ञानी व्यक्ति असाधु को पापी करके नहीं पहचानता, या मित्र को मित्र करके नहीं पहचानता, पहचानता सब है लेकिन उसकी समदृष्टि के कारण, तात्विक दृष्टि के कारण से इनमें सम्य जो है वो हो, ये विचलित उसकी चित्त को, बुद्धि को विचलित नहीं करते, बराबर उसकी शांति बनी रहती है और आत्म तत्व तो अनावृत बना रहता है। आत्मा का आनंद, आत्मा की शांति का निरंतर उसे अनुभव होता रहता है, उससे वो डोलता नहीं इन सब के बीच में भी। ये उसकी विशेषता है। ये सभी शास्त्रों का ये मंत्र, जैसे गीता का है ऐसे ही रामायण में है। रामायण में आप देखोगे कि बालकांड में तुलसीदास जी ने जब शुरू किया तो सबसे पहले साधु और साधुओं का वर्णन किया। भले आदमी कैसे होते हैं, बुरे आदमी कैसे होते हैं, तमाम उदाहरण दे दे करके उन्होंने समझाया और बोले कि ताते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। हमने गुण दोष कुछ इसलिए बता दिए कि बताएंगे नहीं तो आप कैसे जानोगे कौन गुण गुण है और कौन दोष दोष है, कौन सा गुण है जिसको अर्जित करना चाहिए और कौन सा दोष है, कौन सा पाप है जो अशुभ है जिसको त्याग कर देना चाहिए, इसलिए बताया। ये प्रारंभिक शिक्षा है। कौन साधु है कौन असाधु है इसकी पहचान करवाना प्रारंभिक शिक्षा है। लेकिन वो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते चले गए, जब आ गया उत्तरकांड, कि अब तो बात पूरी हो गई, कि हाँ हो गई, तो आप क्या कहते हो कि सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण ये उभय न देखिए और देखिए सो अविवेक। बात बदल गई अब यहाँ पर। सुनो तात मायाकृत, हे तात सुनो, ये सब माया के रचे हुए हैं क्या? गुण और दोष अनेक। जो बालकांड में हम गुण दोष बताए आए हैं वो सब मायाकृत हैं। मायाकृत हैं कि माने अरे भ्रम है, माया जाल है, झूठे हैं सब, उनमें क्या रखा हुआ है। और गुण ये उभय न देखिए, सच्चा वास्तविकता तो बात यह है कि ज्ञानी व्यक्ति अगर हो, भक्त हो भगवान का, तो उसकी महानता इस बात में है कि उसे साधु और पापी न दिखाई दें, उसे गुण और दोष उसे न दिखाई दें, उसे दिखाई दे कि एक परमात्मा की सारा रूप है, सारा जगत एक परमात्मा ही, उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। देखिए सो अविवेक। जब तक आप भला बुरा देखते रहोगे, ये साधु है ये पापी है, ये साधु है पापी है, और उसी में जंजाल में फंसे रहोगे, झगड़ा फिसाद करते रहोगे, तब तक जो है आप समझ लो कि अविवेक में पड़े हुए हो, विवेक नहीं है। इसलिए अपने शास्त्रों में दो प्रकार के विवेक बताए जाते हैं, दो प्रकार की मंजिलें, दो प्रकार के विवेक। पहली मंजिल जो है अपनी आप की ये है जहां विवेक धर्माधर्म का विवेक, क्या धर्म है इसको पहचानो, क्या धर्म है इसको पहचानो। पहला विवेक ये, और इसको पहचान करके धर्म की महिमा समझ करके धर्म में दृढ़ता के साथ आरूढ़ हो जाओ। उसके बाद दूसरा विवेक यहाँ आकर के, दूसरी मंजिल में आकर के यहाँ विवेक ये कि मिथ्या क्या है और सत्य क्या है। नित्यानित्य वस्तु विवेकहा। अब यहाँ पर आकर के परमार्थ में आकर के नित्य क्या है और अनित्य क्या है इसका विवेक करो। तो ये परमार्थ दृष्टि, ये जो दृष्टि समदृष्टि है, ये कौन सी तात्विक दृष्टि के माने क्या है? पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक करो। नित्य एकमात्र परमात्मा है और बाकी सारा जगत नाम रूपात्मक जगत, समस्त प्राणी, समस्त विश्व, जड़ चेतन सृष्टि, चराचर सृष्टि, ये सब मायाकृत है, आने जाने वाली है, मिटने वाली है। इस प्रकार से देख करके ये विवेक मन में लाओ। और जब ये विवेक आ जाएगा और दोनों के लक्षण अलग अलग दिखाई देने लगेंगे, तो आपकी अपनी बुद्धि स्वयं कह देगी कि यह हेया है जग की प्रपंच रचना, श्रेया निकुंजावली। भगवान की शरण में जाकर के रहना जो है वही श्रेयस्कर है। हेया है जग की प्रपंच रचना। अब आप किसी से ये कहते ना फिरो कि जगत की प्रपंच रचना, जैसे ही आप व्यवहार में आओ हर किसी व्यक्ति से कहते फिरो
अरे भाई तुम पापी हो तो क्या हुआ, हम तो तुम्हें समदृष्टि से देखते हैं। अरे भाई तुम बहुत अच्छे हो तो क्या हुआ, हम तो तुमको समदृष्टि से देखते हैं। कोई ऐसे कहने की जरूरत थोड़ा है। ये कहने की बातें नहीं है, ये आपको अपने अंतरतम में रियलाइज करने की और उसी भाव में स्थित रहने की है। आप अपने शत्रु से कहो तुम शत्रुता जरूर हमसे मानते हो, लेकिन मैं तुमसे शत्रुता नहीं मानता, तो वो क्या माने लेता है? आपका कहना फिजूल है। आप उससे शत्रुता न मानो, वो ठीक है अपने आप अपने हृदय में, लेकिन आपको कहने की शत्रु से जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे शत्रुता नहीं मानता। कोई मित्र आपसे मित्रता बड़ी दिखावे, आपकी सहायता करे, आप कहो कि तुम जरूर हमारे मित्र बनते हो, लेकिन हम तो तुम्हारे मित्र नहीं है, तो उसे कैसा लगेगा? हाँ? ये सब कहने की बातें नहीं। मतलब ये ज्ञान जो है ये है कि किन्हीं को बताने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान अपने आप अपने हृदय में रखने का है और उसी जहां प्रयोग करना है, कहीं कार्यालय में, ऑफिस में, कारखाने में, जहां कहीं प्रयोग करना करे। और अगर उसे बताना भी है तो वो ये भी बता दे अपने घर में कि भाई यूनिवर्सिटी में जितनी पढ़ाई की है वो हम पढ़े आए, अपने रिश्तेदारों में बता दे जितनी पढ़ाई पढ़े आए। लेकिन अब क्या ये जरूरत है मार्केट प्लेस में निकले, दुकान दुकान जो सड़क में जितने व्यक्ति मिले उनसे सबसे बताता फिरे कि हम यूनिवर्सिटी में पीएचडी पास करके आए हैं, यूनिवर्सिटी से पीएचडी पास करके आए, तुम्हें नहीं मालूम होगा हम यूनिवर्सिटी पीएचडी पास करके आए। ये बताने की जरूरत है? अगर बताता फिरे तो आप उसे क्या कहोगे कि पास तो जरूर किया होगा लेकिन पागल भी हो गया है। इसलिए इसी प्रकार से आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो उसी ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में शांत में और अपने आनंद में जीवन जियो। बताते मत फिरो कि देखो मुझे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। केनोपनिषद एक उपनिषद है, उसमें यह भी ऋषि ने कह दिया जो ये कहता है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं वो ब्रह्म ज्ञानी है ही नहीं। फिर क्या है? वो पागल है। इसलिए कहते मत। और किसी से पूछना भी नहीं चाहिए कि तुम्हें परमात्मा के दर्शन हुए कि नहीं हुए, तुम आत्मज्ञानी हो कि नहीं हो। जहां किसी से पूछोगे तो वो टाल मटोल का उत्तर देगा, कभी आपको सीधे उत्तर नहीं देगा कि मुझे दर्शन हुए कि नहीं हुए। हाँ ये हो सकता है जिसको दर्शन न हुए हो वो भले ही कह दे कि आप क्या समझते हो, मुझको तो दर्शन हुए। और जहां वो कहे मुझको दर्शन हुए हैं तो केनोपनिषद जिसने पढ़ा होगा वो जान जाएगा चूंकि ये कहता है मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं, इसके माने इसको नहीं हुए। इसलिए कहना फिजूल है। किसी प्रकार से विचार करो, ये बताने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने आत्मज्ञान में स्थित हो। अगला श्लोक देखिए। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। श्लोक का अर्थ होगा योगी युंजीत सततम, निरंतर योगी लगाता रहे, आत्मानम अपने आप को, रहस्य स्थितः एकांत स्थान में स्थित रह करके, एकाकी अकेला रहे, यत चित्तात्मा अपने ऊपर अपने चित्त के ऊपर संयम रखे और निराशी कोई कामना न रखे, अपरिग्रह वस्तुओं का संग्रह न करे। ये हुआ। माने अब देखो यहां से ध्यान साधना यहां से होगी कि जब व्यक्ति अपने चित्त को परमात्मा में लगाना शुरू करे तो बस अब ये ध्यान प्रक्रिया आई। अभी तक इतनी भूमिका थी 9वें श्लोक तक। अब बीच में जो बात रह गई थी कि भगवान ने कह दिया कि आत्मानम परमात्मा परमात्मा समाहिता, कि उसको जो है ये जितात्मा प्रशांत से परमात्मा समाहिता। तो समाहिता कैसे हो जाएगा?
कहते ये बताते हैं कि जब ध्यान करेगा, एकांत स्थान में रह करके निरंतर परमात्मा का चिंतन करेगा, विचार करेगा, तब उसको जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो वो प्रक्रिया आप जो मुख्य कार्य है तो ये कठिन कार्य। वैसे ऊपर से देखने में बड़ा आसान, एक अकेले स्थान पर चुपचाप बैठ जाओ, बस कौन से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और चित्त को परमात्मा में लगा दो, कितना सिंपल काम है, हाँ? लेकिन यही काम सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। स्थूल काम आसान होते हैं और जितने सूक्ष्म होते जाते हैं उतने ही कठिन होते जाते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म सबसे कठिन है। इसलिए ये कार्य, ध्यान का कार्य जो है वो सबसे अंतिम साधना है, सबसे श्रेष्ठ साधना है, और जो अधिकारी व्यक्ति हैं उन्हीं से ये बनता भी है। इसलिए यही बताने के लिए बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे श्लोक में कहा यत चित्तात्मा, जो संयत चित्त हैं, जिनको अपने इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर निग्रह प्राप्त हो गया, अपने मन को जब जहां चाहे लगा दें, बुद्धि को जहां स्थापित कर दें, जिस कार्य में लगा दें उसमें लगी रहे, दूसरी बातों के विक्षेप बीच बीच में ना आने पावे, ऐसी योग्यता जिसको प्राप्त होगी वो ध्यान करेगा। और निराशीर, अगर संसार के विषय भोगों की कामना हुई तो भी चित्त परमात्मा में नहीं लगेगा। क्या होगा कि चित्त उन्हीं भोगों का स्मरण करेगा, उन्हीं वस्तुओं का स्मरण करेगा, अपने आप चला जाएगा उनकी तरफ। अगर उनकी कामना होगी, रोके नहीं रुक सकता। इसलिए वो बोले कि निराशीर, उसमें उनकी आशा के माने विषय भोगों के प्राप्त करने की आशा या कामना न रखे। और अपरिग्रह, अपरिग्रह के माने अपने आसपास जो वस्तुएं रखे, जहां पर एकांत स्थान में रहे वहां वस्तुएं भी ज्यादा न रखे। अपरिग्रह के माने जरूरत से ज्यादा न रखे, जरूरत भर की तो रखे। जैसे खाना खाना है तो एक थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास जरूरत है रखो, लेकिन अब उसकी जगह में 10-10 गिलास रखो, 10-10 थालियां रखो, और छोटी भी रखो और बड़ी भी रखो, और ऐसी भी रखो वैसी भी रखो, ढेर लगा दो तुम्हें वहां पर बर्तनों का। तो कहा कि बस ये अनुचित है। ये संसारी व्यक्तियों को तो काम है, लेकिन जिसको भी ध्यान करना हो, इसके लिए ये महान विपत्ति के साधन सबके सब हैं। इन सबको इस प्रकार से इकट्ठा मत करो। आपको जितने कम से कम कपड़ों में काम चलता हो उतने कपड़े रखो, तमाम ढेरों कपड़े मत रखो। आपको और तमाम सामग्री जो अपने खाने पीने की और सब सामग्री तो थोड़ी रखो, जितनी आपके काम की उतनी रखो, फिजूल का तमाम सामान इकट्ठा मत करो। इसको कहते हैं अपरिग्रह। यहां पर भी रहने के लिए कमरा, एक कमरा, बाथरूम, चलो ठीक है, सब सुविधा के साधन ठीक है। अब आप साबुन लाए तो 10 तरह के साबुन ले आए और धरे कि अब अगले महीने में भी काम देगा और फिर भी काम देगा, ऐसा भी लाओ वैसा भी लाओ, पैर का धोने का अलग लाओ, मुंह का धोने वाला अलग लाओ, बाथरूम के बाद का अलग लाओ, उसके बाद का अलग लाओ। आप सामग्री इकट्ठी करते जा रहे हो, इकट्ठी करते जा रहे हो, एक कमरे में सामान इतना भरता जा रहा है कि उसमें बैठने की भी जगह नहीं। तो इसके माने आपकी संसारी बुद्धि अभी निवृत्त नहीं हुई। आप क्या ध्यान करोगे, क्या साधना करोगे? अभी हम लोगों के कमरे में हम जाते नहीं हैं, लेकिन ऊपर से आदेश हमारे लिए है कि आपको कमरों में जाना चाहिए। और देखो कि वे लोग परिग्रह तो नहीं कर रहे हैं, तमाम सामान इकट्ठा तो कर करके नहीं रख रहे हैं, सफाई रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अभी अपने मन से कर लो, जितना करना हो कर लो, उसके बाद में फिर जो है वो हो किसी समय जब देखेंगे कि जितना आप कर सकते थे कर लिया, तो बाकी फिर हम देखेंगे। इसलिए अपरिग्रह भी होना चाहिए। और फिर कहते हैं रहस्य स्थिता, एक शब्द है रहस्य स्थिता और एक है एकाकी। रहस्य स्थिता के माने है एकांत स्थान में वास करो, एकांत में। एकांत के माने शहर से, गांव से, बाजार से, परिवार से, इनसे सबसे दूर रहो। एकांत स्थान ध्यान करते समय ये नहीं कहते कि सदा जो है आप वहीं एकांत में रहो। व्यवहार में, बाजार में भी आओ, गांव में भी जाओ, शहर में भी जाओ, और वहां जाकर के देखो कि हमारी संबुद्धि हुई कि नहीं हुई। अपने आप सेल्फ टेस्टिंग करो, इसके लिए वहां पर भी जाओ। लेकिन साधना जिस समय करो, ध्यान साधना, उस समय एकांत स्थान नहीं करो।
जहां पर बाहरी डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आपने अपने मन को तो बस में करके नियंत्रित करके परमात्मा में लगा और वहां तब तक कहीं शोर होने लगा, भड़बड़ होने लगा, कोई लोग बोलने लगे, आने जाने लगे, तो फिर वो डिस्टरबेंस होगा। इसलिए आप जहां कहीं हो एकांत स्थान में रह करके ध्यान साधना करो। इसलिए रहस्य स्थिता के माने एकांत स्थान में, एकांत स्थान में बैठ करके जहां कोई न हो वहां ध्यान करो, कोई डिस्टरबेंस न हो। मुख्य बात डिस्टरबेंस की है, बाहरी डिस्टरबेंस न हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके ध्यान करो। घर में भी कर सकते हो आप, अपने मकान में एक कमरा इस प्रकार का निश्चित करो जिस बिल्कुल छत के ऊपर हो, एक ही कमरा हो, वहां पर कोई जाता वाता ना हो, उस कमरे में भी कुछ सामान वामान न रखो, उसी में अपने ध्यान करने के एक आसन बिछा के रखो, जब ध्यान करने जाओ तो वहीं चले जाओ। ऐसे करते हैं, घरों में भी करते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए कहीं न कहीं एकांत स्थान होना चाहिए। एक बात एकांत स्थान का, और फिर एकाकी, एकाकी के माने क्या है? कहीं एकांत स्थान में तो है, लेकिन कम से कम 2 जने तो होना चाहिए हैं। अगर मान लो ध्यान के समय करते करते भगवान ही आ गए हैं और हमने उनके दर्शन प्राप्त कर लिए, तो कोई गवाही भी तो होना चाहिए हैं। नहीं तो जब दूसरे से हम बताएंगे कि हमको भगवान के दर्शन होंगे तो कौन मानेगा? हम कहेंगे देखो हमारे पास ये भी थे, देख लो हमको भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए। इसलिए गवाही भी रखना चाहिए ध्यान करते समय। भगवान कहते ना एकाकी, अकेले रहो। भगवान शंकराचार्य जी ने भी इसके ऊपर भाष्य लिखा है, तो वो तो बड़े ही संक्षिप्त भाष्य लिखते हैं, थोड़ी सी बात बोलते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर जिन्होंने और टीका टिप्पणी लिखी, भाष्य लिखी, वो कहते हैं शंकराचार्य जी का मत ये है कि जब आप ध्यान करने बैठो तो अपनी पत्नी को अपने सामने मत बैठा लो, अकेले ध्यान करो। लोग बात कहेंगे कि चलो हम ध्यान करने चले, तो तुम भी चलो ध्यान करने के लिए, हम दोनों लोग ध्यान करेंगे। ऐसे नहीं, पति अपना ध्यान अपने अलग कमरे में करे, स्वतंत्र हो करके, पत्नी को ध्यान करना वो अपने अलग कमरे में अलग ध्यान करे। दोनों एक साथ बैठ करके ध्यान करने को नहीं है, यहां मनाही हो गई। देखो पति पत्नी गृहस्थाश्रम में ठीक है, और फिर उसके बाद वानप्रस्थाश्रम में भी उनको स्वीकार किया जा सकता है, आधा आधा स्वीकार कर दिया। ऐसे में फ्रेंड की तरह से दोनों रह सकते हैं, पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते वानप्रस्थाश्रम में। और घर से चलने लगे तो उस समय पति पत्नी से कहे कि भाई अब तो हम वानप्रस्थी होकर के एकांत स्थान में आश्रम में रह करके साधना करेंगे। अब पत्नी क्या कहेगी? 2 बातों में से कहेगी, या तो ये कहेगी कि हम भी साथ चलेंगे, हम भी साधना करेंगे, या ये कहेगी भाई तुम साधना करने को जाते हो तो जाओ, लेकिन हम तो अपने नाती पोतों के साथ में, बच्चों के साथ में रहेंगे, हमें तो यही आनंद है, तुम्हें वहां आनंद लग रहा हो तो तुम जाओ। तो इनमें से अगर वो कह दे कि हम तो यहीं रहेंगे, तो पुरुष को प्रसन्न होना चाहिए, चलो तुम छूटा खत्म, बात वहीं छोड़ दे, उसको चला जाएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम्हें तो यहाँ रहनी चाहिए, तुम्हारी तो जरूरत यहाँ पर है ही है, तुम्हारे बिना घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये तो सब अभी बच्चे हैं, तुम नहीं तो तुम्हारा सब चलाया हुआ गृहस्थी तो तुम्हारी बनाई हुई है, ऐसे कहकर वो समझा दे और वहीं घर में छोड़ दे और चला जाए बना पृथ्वी। लेकिन पत्नी मार हाथ पैर फैलाने लगे, नहीं नहीं हम भी चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम तो साथ चलेंगे साथ चलेंगे। आप कहे कि साथ चलना है तो चलो, लेकिन फिर शिकायत मत करना हमसे कि यहाँ खाने को कभी मिलता कभी नहीं मिलता, यहाँ सर्दी लगती है, यहाँ गर्मी लगती है, तो यहाँ पंखा नहीं, यहाँ बिजली नहीं, यहाँ ये नहीं, वो ये मत बोलना हमसे कि नहीं हम नहीं कुछ बोलेंगे, चलेंगे हमारे साथ। क्या अच्छा चलो चलो, मैंने इस शर्त पे लाओ। और दोनों धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। इस अवस्था में आकर के इंडिपेंडेंट बहुत बातों में आवश्यक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए बहुत बातों के माने ये। अब ये भी समझ लेना चाहिए कि जीवन की संध्या काल आ गई, अब सूरज डूबने वाला है, 2 में से कोई एक व्यक्ति पहले जाएगा। जो जाएगा उसको जाने दो, उसकी चिंता मत करो, उसके लिए दुखी मत हो, ऐसी अवस्था बनाओ अपनी।
दो में से कोई भी हो। दोनों को ये समझना चाहिए। अगर ये समझे रहे नहीं अब भी बने रहे और बने ही रहे, साथ ही बने रहे, और इनसे बड़ी मदद है और इनसे बड़ी सहायता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहे, तो वृद्धावस्था में ये हानिकारक है। क्यों कि फिर जब बिछोह होगा, वियोग होगा, तो उसके बाद रोना जरूर पड़ेगा। हाँ? और किसी को कम दिन रोना पड़ता है, किसी को ज्यादा दिन रोना पड़ता है। जितने ही ज्यादा डिपेंडेंट होंगे उतने ही ज्यादा दिन रोते रहते, कोई कोई सालों रोते रहते हैं। हाँ? एक व्यक्ति गोविंद नगर में रहता है, उसकी पत्नी जो है बीमार पड़ी, यहाँ इलाज कराया, मालूम हुआ कि यहाँ इलाज नहीं है, इंग्लैंड ले जाओ, वहाँ पर ठीक होगी। तो उसके पास पैसा था तो इंग्लैंड ले गया, वहाँ पे इलाज किया। 5-7 महीने वहाँ पर इंग्लैंड में भी रह करके उसकी बड़ी दवा कराई, लेकिन दवा कराते कराते आखिर ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने कह दिया ठीक नहीं होगी, ले जाओ इसको। तो फिर वो इंडिया ले आया। आते ही आते यहाँ पर 10-5 दिन के बाद में शरीर समाप्त हो गया। अब तब से ये बहुत पुरानी बात है, अब लगभग 8-10 वर्ष हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा 15 वर्ष करीब हो गए हैं। क्योंकि हम जब कानपुर में ही थे तभी वो व्यक्ति हमारे पास आया, तो ये सब कथा उसने सुनाई थी। अब भी यहाँ आश्रम में कभी कभी आता है। 10 साल के बाद, आश्रम ही को 10 साल हो गए। उसके बाद वो बार बार जब कभी आता है, तब आता है तो बताता क्या है, उसके पास और कोई बात नहीं है, सिर्फ एक बात बताता है। जब बात करेगा कि हमने उसकी पत्नी की बहुत सेवा की, बहुत सहायता की, बहुत दवाई की, लेकिन मर गई। मैंने उसको बीमारी में ऐसे उठाया, वैसे बुलाया, ये दवा की, इंग्लैंड ले गया, वो गया, अब भी आकर के उसी का हालचाल बताएगा। माने उसका जो है वो सिनिक हो गया, उसके माइंड में वही बात भर गई है। और वो जब बोलेगा, चाहे 10 वर्ष हो जाए, चाहे 15 वर्ष हो जाए, मरते मर जाए, लेकिन जब बोलेगा तो यही बोलेगा कि पत्नी की मैंने बहुत दवा की, लेकिन मर गई। ये जो सिनिक है, इस प्रकार का व्यक्ति हो जाता है, ये जो बीमारी हो जाती है इस प्रकार की, इसका उपचार क्या है? पहले से तैयारी करो, पहले से एकाकी रहने का अभ्यास करो, डिपेंड मत हो दूसरे के ऊपर। नहीं करोगे तो आखिर में पछताओगे, जैसे उनकी तरह से रोते रहोगे बरसों तक। इसलिए कहते हैं एकाकी का अभ्यास करो, एकांत स्थान में रहो और अकेले रहो, एकाकी। और फिर कहते हैं सततम युंजीत आत्मानम। सतत के माने है निरंतर। जितनी देर ध्यान करने में बैठो, ये सतत शब्द आगे चल करके बहुत बार आएगा, क्योंकि यह ध्यान में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब ध्यान में हम अपने चित्त को परमात्मा में लगाते हैं, तो वो चित्त परमात्मा में लगातार लगा लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि चित्त इधर उधर गया फिर लगा दिया, इधर उधर गया फिर लगा दिया, इधर उधर गया फिर लगा दिया, ऐसे नहीं है। ऐसा होना है, चित्त परमात्मा में लगा दिया तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, घंटे भर जितनी देर लगा रहे, वो चित्त परमात्मा में कंटिन्यूअस लगना चाहिए, बीच बीच में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो आत्मानम सततम युंजीत, इसलिए सतत शब्द दे करके प्रधानता दे। लेकिन कहाँ युंजीत, चित्त को लगाना कहाँ चाहिए, वो इस श्लोक में साइलेंट है। क्योंकि आगे बताना होगा कहीं, इसलिए कहें ब्रह्मण युंजीति। अब ये शंकराचार्य जी ने शब्द जोड़ा यहाँ का वाक्य को पूरा करने के लिए, इस प्रकार से पढ़ो, योगी ब्रह्मण युंजीत सततम आत्मानम। योगी अपने जो है वो चित्त को निरंतर ब्रह्म में लगावे। उस समय ध्यान किसका करे? ध्यान संसार की वस्तुओं का न करे और चीजों का न करे, एकमात्र परमात्मा का ही ध्यान करे। परमात्मा का ध्यान करने के लिए जहां बात आएगी तहां बताएंगे परमात्मा किस प्रकार का, कैसा, क्या लक्षण युक्ति, कैसे उसका ध्यान करें। आप 5वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक था, उसमें भगवान ने बोल दिया था कि देखो परमात्मा कैसा है, कि वो हो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। ऐसा परमात्मा है, ऐसे परमात्मा का ध्यान करो। तो परमात्मा कैसा है उसका ध्यान लक्षण भी बताएंगे और उसको ध्यान का भी बताएंगे। इसलिए कहते ऐसे ऐसे परमात्मा में अपने चित्त को लगाओ और निरंतर लगाओ। अगर व्यक्ति के में वैराग्य भाव नहीं होगा तो चित्त बार बार बाह्य जगत, शरीर में, बाह्य जगत की वस्तुओं में, विषयों में कहीं न कहीं इधर उधर अवश्य चला जाएगा।
और यही विक्षेप कहलाता है। और लोग बाग इस बात की शिकायत भी करते हैं, ध्यान करते हैं तो चित्त इधर उधर चला जाता है। जो इधर उधर चला जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि नीचे उसने अपरिग्रह नहीं पढ़ा, निराशीर नहीं पढ़ा, यति चित्तात्मा नहीं पढ़ा, एकाकी नहीं पढ़ा, इसलिए। और क्या लिखा तो है सब। हम न पढ़ो, कोई ध्यान न दे तो क्या करे? आपको सब काले अक्षर भैंस बराबर दिखाई दें तो कोई क्या करे? शिकायत करते रहो बराबर वैसे। इसलिए जो है ये है। फिर देखो इसमें योगी के लिए ध्यान कौन करेगा? योगी करेगा। योगी के माने कौन है? जो निष्काम कर्म योगी, योग जिसका कि सिद्ध हो गया है, निष्कामता करते करते वैराग्य को प्राप्त हो गया है, योगाभ्यास करते करते जिसका कि मन शांत हो गया है, योग का साधना करते करते जिसका कि मन संतुलित हो गया है। जब योगी शब्द बोलेंगे तो ये सब भाव याद रखो। ऐसी जिसकी योग्यता वाला व्यक्ति तब परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठे, तब उसका चित्त परमात्मा में लगेगा। बस आगे कर। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।